खबर मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ चौक मालाखेड़ा पर रोडवेज की ओर से कोई भी बुकिंग व निर्धारित स्टैंड निश्चित नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को सड़क के दोनों ओर खड़े रहकर बस का इंतजार करना होता है। जगदीश प्रसाद गोपाल शर्मा ने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे के अंदर ग्राम पंचायत के समय में बनाई गई रोडवेज बुकिंग करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी है। मालाखेड़ा कस्बे के अंदर से रोडवेज बस नहीं आती है, जहां यात्रियों को पैदल ही बाईपास पहुंचना पड़ता है। पहले अलवर से पृथ्वीपुरा बालेटा भंडोडी ग्रामीण रोडवेज बस चलती थी, जो अब बंद है। प्रशासन गांव के संग अभियान में रोडवेज संचालन के प्रस्ताव दिए गए, जो भी स्वीकृत नहीं हुए। ऐसे में निजी बसों में मजबूर होकर यात्रा करना यात्रियों की मजबूरी है। मालाखेड़ा से होकर जयपुर, सिकंदरा, दौसा, बालाजी, खेड़ली, लक्ष्मणगढ़, जयपुर जाने वाली रोडवेज बस का आना जाना रहता है। हमारे यहाँ मालाखेड़े कस्बे में काफ़ी बरसों से यहाँ करीब ना तो 10 साल वर्ष पहले रोडवेज आती थी। अब हमारे यहाँ कस्बे में भीतर होके रोडवेज नहीं आती है। यात्रियों को हमारे मालाखेड़ा बाईपास जाना पड़ता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार के 2023 में लगाए गए प्रशासन गांव के संग अभियान में रोडवेज बस संचालन की मांग की गई थी, लेकिन वह ढाक के 3 पात साबित हुआ है। वहीं मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड पंचायत के द्वारा बनाया गया है, बुकिंग भी है, लेकिन यहाँ करीब 8-10 वर्षों से रोडवेज की बसें अंदर नहीं आ रही, जहाँ यात्रियों को बाईपास जाना पड़ता है, क्योंकि सभी जयपुर जाने वाली, सिकंदरा, दौसा, बालाजी, अन्य क्षेत्रों में जाने वाली बसें सब बाईपास होकर जाती हैं। यात्री परेशान रहते हैं। मैं अब देखेंगे। खबर रामगढ़ से, जहां थाना क्षेत्र के गांव डोली में शीतला माता मंदिर व कब्रिस्तान की जमीन पर शव दफनाने को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। घटना की गंभीरता व पूर्व विवादों को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर तेज सिंह, ग्रामीण एएसपी रमेश खींची, एसडीएम ओम प्रकाश माचरा व तहसीलदार धीरेन्द्र करदम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन एसडीएम ओम प्रकाश माचरा की सूझबूझ व शीघ्र समाधान का आश्वासन मिलने के बाद हिंदू समाज से संबंधित ग्रामीण शव दफनाने को लेकर राजमंद हो गए, जिसके बाद मृतक वृद्धा जुम्मी पत्नी फजरू में उम्र 70 वर्ष का शव विवादित चल रही है, जमीन पर दफनाया गया। डोली के केशव नगर निवासी हेतराम शर्मा का कहना था कि इस जमीन पर न्यायालय की तरफ हिंदू पक्ष को विश्वास में लेकर इस विवाद का शीघ्र निस्तारण आश्वासन दिया। सहमति के बाद शाम 6 बजे मृतक जुम्मी का सौहार्दपूर्ण माहौल में शव दफनाया गया। जी सर, क्या मामला है? आज रामगढ़ में जो डोली ग्राम पंचायत के अंदर गैर मुमकिन कब्रिस्तान में एक शव को दफनाने के लेकर एक विवाद हुआ था। तो इसमें डिप्टी साहब, तहसीलदार जी और सारा प्रशासन वगैरह यहाँ पे पहुँचा और दोनों ही पक्षों से आपस में बातचीत की, समझाइश की और फिर समझाइश करके दोनों पक्षों को मना लिया गया और शांति से जो कार्य है वो निपटा है। और दोनों पक्षों से भी यही निवेदन किया गया है कि जो भी समस्या है उसका आगामी कुछ दिनों के अंदर उसका स्थायी समाधान प्रशासन के द्वारा निकाला जाएगा। बनेड़ा तहसील की विभिन्न ग्राम पंचायत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गठित जांच कमेटी ने आज शाहपुरा जिले की बनेड़ा तहसील की विभिन्न ग्राम पंचायत में केंद्रीय टीम ने जलापूर्ति की जांच की। लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना जल जीवन मिशन के तहत गांव में खर्च किए गए पैसों का वास्तविक रूप से सदुपयोग हुआ या नहीं। इस संबंध में केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की तथा उनकी जलापूर्ति की समस्याएं सुनी। लोगों ने बताया कि कई जगहों पर पानी का प्रेशर नहीं आता है, तो कई जगहों पर अभी भी कनेक्शन होना बाकी है। आज के इस निरीक्षण में जलदाय विभाग एवं चंबल परियोजना के द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था में खामियां नजर आई। वहीं चंबल परियोजना के अधिकारियों एवं ठेकेदार के मिले भगत की भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। इस योजना में राज्य सरकार दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की परतें खोल रही है। वहीं कई जगह पर लोग चंबल के पानी के लिए तरस रहे हैं। मुकराना में रविवार 28 जनवरी को सुबह 11 बजे महामंत्री विक्रम सिंह के बूथ नंबर 201 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी।
जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आओ भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है, उसे जीवन दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान मूल प्रतीक तीसरे अध्याय में भारत के नागरिक मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये बहुत दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में देश के करोड़ों लोगों ने राम भजन गाकर श्री राम के चरणों में समर्पित किया गया है। मन की बात के कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, शहर मंडल महामंत्री विक्रम सिंह, मकराना विधानसभा विस्तारक मान सिंह घुमड़ा, भंवर सिंह चौहान, राम शर्मा, राजेंद्र व्यास, बजरंग जाटलिया, चंद्रवीर सिंह चौहान सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। मेड़ता सिटी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में रविवार को विद्यालय वार्षिक उत्सव का आयोजन उत्साहवर्धक किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, अध्यक्ष शिक्षा विभाग मेड़ता के CBEO गोविंद राम बेड़ा, विशिष्ट अतिथि पंचराम दिया द्वितीय CBEO रहे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के बालक बालिकाओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। शाला प्रधानाचार्य शिवराज जी भाटी ने शाला प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मेड़ता विधायक को मांग पत्र सौंपा, जिस पर विधायक ने शॉल विकास हेतु हर समय तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने मुख्य अतिथि पद से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्र छात्रों को उच्च तथा सांस्कारिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी होना अति आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित होने पर ही एक कामयाब नागरिक बन सकता है तथा आप कहीं भी कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां भी आपकी शिक्षा तथा संस्कार दिखे जाते हैं। वास्तव में ये वार्षिक समारोह जो होते हैं, एक बच्चों में कंपटीशन ही पैदा होता है और एक भाईचारा बढ़ता है। ये होना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन है, हमें भी आने का मौका मिलता है, कुछ देने का मौका मिलता है। यहाँ अभी मार साहब ने बताया था, वैसे श्रवण जी तो काफी समय से पहले से ही प्रयासरत है स्कूल के लिए, फिर भी आपका आशीर्वाद हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं और सरकार में भागीदारी है। जब मार्च में बजट आएगा मार साहब, बिल्कुल आपके हिस्से का आपको मिलेगा, क्योंकि स्कूल बाकी देने के लायक है। यहाँ सब गरीब तबके बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल विकास में कोई भी काम हो मार साहब, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। मेरा सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन है, बच्चों को शिक्षा के साथ आप संस्कार भी दें, क्योंकि आजकल जब अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, 50% क्राइम जब होता है बड़ी लेवल पे, उसमें नाम आता है डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। तो मेरा मानना कहीं नहीं, संस्कारों की कमी रहती है। तो आप बच्चों को शिक्षा तो दे ही रहे हैं, और निस्संदेह पिछले 5-10 साल में शिक्षा में सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार हुआ, मेरा ऐसा मानना है। जब से स्कूलों का मर्जवार पीओ अधिकारी लगे हैं, उस दिन से मुझे लगता है स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ पढ़ाई के लेवल में, और अच्छी पढ़ाई। कल मैं वहाँ गया था सीनियर सेकेंडरी, वहाँ भी राजस्थान का टॉपर बच्चा था सरकारी स्कूल में। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो शिक्षा का समय है, शायद मुझे मंच के माध्यम नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसे वाले लोग प्राइवेट की ओर जाते हैं, और सरकारी में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और प्राइवेट के सामने सही सरकारी स्कूल संसाधनों को कुछ कमी रहती है, संसाधन भी शायद कम उपलब्ध है। तो हम लोग सत्ता में प्रयास करेंगे सरकारी स्कूल संसाधन भी उपलब्ध हो। अच्छी गुणवत्ता के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है,
हम सब सारी विकास की बातें आपके सहयोग से सब ठीक करेंगे। आप मुझे गाइड करते रहना, क्योंकि हम तो राजनेता हैं, हम तो अनपढ़ बन जाते हमारे साथ, तो सीधी बात है। शिक्षक बनने के लिए तो डिग्री जरूरी है, हमारी डिग्री जरूरत नहीं है। तो आप हमें गाइड करते रहना, सदैव हम आपके साथ रहेंगे। जिन्होंने बहुत ही दिल खोल करके हमारे विद्यालय को हर तरह से सहयोग किया है। और तीसरा जो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, हमारे विद्यालय की जो टीम है, स्टाफ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है कि हमारा विद्यालय एक अच्छे लेवल पर पहुंचा है और अभी PM3 में सेलेक्ट हुआ है। विभाग को अच्छे से पता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और इस विद्यालय के लिए भी मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में ये विद्यालय भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। समय ज़्यादा न लेकर के पुनः एक बार विद्यालय परिवार को, विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस पोखरण से बड़ी खबर, 1 घंटे के मासूम के झुलसने का मामला। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से झुलसा था मासूम को न्याय दिलाने को लेकर प्रशासन हुआ सजग। चिकित्सा विभाग को ज्वाइंट डायरेक्टर जोगेश्वर गर्ग पहुंचे पोखरण अस्पताल। PMO अनिल गुप्ता से ली मामले की जानकारी। मामले को लेकर डॉक्टर अनिल गुप्ता ने गंभीरता से की बात। भर्ती से लेकर जोधपुर रेफर व 108 कार्मिक के भी लिए गए बयान। नर्सिंग कर्मी को APO करने की भी दी जानकारी। SDM गोपाल परिहार, डॉक्टर परमेश्वर चौधरी, भाजपा नेता गुलाब सिंह भी रहे मौजूद। हुई थी पोखरण के अंदर, जिसमें एक बच्चे के जो है हाथ जलने की सूचना जो कल मुझे प्राप्त हुई वहाँ से, कि बच्चे का हाथ जल गया और उसको जो है उम्मीद के अंदर उसको भर्ती करवाया गया। उसकी सूचना जब मुझे मिलने के बाद में जब मैंने यहाँ पे जब इसकी जांच करवाई यहाँ पे, तो प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो GNM जो कार्यरत थी, जो उसको थोड़ा दोषी पाया, तो हमने इमीडिएटली उसको हाथों हाथ उसको यहाँ से APO करके मेरे कार्यालय के अंदर, संयुक्त निदेशक कार्यालय के अंदर उसको लगा दिया गया। और उसकी जांच के लिए एक SDM साहब की अध्यक्षता के अंदर 4 डॉक्टरों की कमेटी बना करके हमने जो है जांच करवाई इसकी, जिसके अंदर अभी उसकी जांच चल रही है, जिसमें अभी 2 डॉक्टर्स के बयान, उसके परिजनों के बयान और उम्मीद हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर है उनके बयान भी बाकी है। जब उनके सबके बयान आ जाएंगे तो उसके बाद में जो इसके अंदर जो बहुत सारी कमियां जो अभी निकल करके आई है उनकी भी जांच बाकी है और विस्तृत जांच बना करके, और जो भी इसके लिए जो दोषी अधिकारी या जो कर्मचारी जो भी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई तो राज्य सरकार को भेजा जाएगा और उनके खिलाफ संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बारां जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर रविवार को धार्मिक नगरी सीताबाड़ी का दौरा किया है। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर, सीता माता मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर दर्शन किए एवं मंदिरों की हालात का निरीक्षण किया। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर के महंत राजेंद्र मालवीय से मंदिरों के विकास एवं मंदिरों को लेकर जानकारी ली। मौके पर मौजूद तहसीलदार शिवनारायण रावत, अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह को सीताबाड़ी में हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का निर्देश दिया व 15 दिवस में रिपोर्ट पेश करने को कहा। जिला कलेक्टर तोमर ने कहा कि सीताबाड़ी के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए।